नमस्कार, मेरा नाम है अजय वर्मा। इस वक्त हम हाजिर है वसई विरार के महानगर पालिका विरार मुख्यालय में, जहां पर सभी व्यापारी के यहाँ पे उपस्थित है। नाला सुपारा ईस्ट वेस्ट के व्यापारी यहाँ पर आ चुके हैं और जिसका कारण है कि जो लॉकडाउन के कारण सभी व्यापारियों की हालत खस्ता हो चुकी है, जिसके कारण उन्होंने आयुक्त से अपनी मुलाकात करने की मांग की थी और आयुक्त ने, जो हमारे डी गंगाधर आयुक्त है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है मिलने से किसी को भी। और उनका यही कहना है कि जो पालन है, जो गाइडलाइन है, वो सबको पालन करना पड़ेगा। पर जिससे व्यापारी आक्रोश में आकर उनका कहना है कि जो ये गाइडलाइन आपने पहले मिनी लॉकडाउन लगाया उसका भी हम पालन करेंगे, फिर उसके बाद में वीकेंड और लॉकडाउन लगाया हमारे उद्धव सरकार ने, हम उसका भी पालन करेंगे। पर अचानक आपने जो रात को 8:30 बजे प्रेस नोट जारी करके एक प्रस्ताव पारित किया था कि सभी दुकानें मॉर्निंग से बंद रहेगी, जिसका कारण था कि लॉकडाउन से सभी दुकानें बंद रहेगी, तो करेंगे क्या? क्योंकि जो वीकेंड था और मिनी था उस पर वो राजी थे, पर जो सभी दुकानें डेली बेसिस पे बंद रहेगी उससे वो सहमति नहीं है। और इसी विषय में उन्होंने बात करने के लिए आयुक्त से भेंट करने की मांग की थी, पर आयुक्त है जो उनसे भेंट करने के लिए साफ इनकार कर दिया, जिससे वो आक्रोश आकर उन्होंने पूरे व्यापारियों के साथ में एक प्रस्ताव पारित किया है कि अगर हम दुकानें चालू रखेंगे और दुकानें चालू रखकर जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे, एक कस्टमर को अंदर बुलाएंगे पूरे सैनिटाइज़र मास्क के साथ, पर हम दुकानें बंद नहीं करेंगे। अगर मुझे कोरोना से मरना है तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, उनका ये कहना है। और वो आयुक्त साहब का जो नियम का पालन है वो करेंगे, पर जिसके अलावा वो आयुक्त साहब ने बताया कि पूरे दिन दुकानें बंद रहेगी, वो पालन कोई व्यापारी करने वाला नहीं, ऐसी उनकी तरफ से मांग आई है। और आज हमने उनसे बातचीत भी की है कि क्या कुछ कहना था उनका। आइए आप सुनते हैं उनकी जुबानी। पत्र व्यवहार करने के लिए गए थे, क्या आश्वासन दिया आयुक्त ने, क्या बताएंगे? देखिए, मैं बाबू सिंह राजपुरोहित, नाला सुपारा कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष और परिवहन समिति सदस्य वसई विरार महानगर पालिका। कल जो है, पहले जो है सरकारी गाइडलाइन वीकेंड थी, शनिवार को बंद करने का और रविवार को बंद करने का, और टाइमिंग जो है वो शाम को 8 बजे बंद करने का, दूसरे दिन सुबह में 7-8 बजे तक खुला रखने का। ठीक है, वो हम लोग को, सभी व्यापारी को ये गाइडलाइन मान्य था और ये 2 दिन बंद रखने को भी हमको मान्य था। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना, सभी ग्राहकों को बोलना, वो हम अच्छी तरह से बोल के हम लोग कस्टमर को अपने दुकान में लेते थे और हमारा व्यापार करते थे। परसों अचानक कल जो है महाराष्ट्र शासन की अलग से एक गाइडलाइन आ गई, जिसमें पूरा लॉकडाउन कर दिया, पूरा व्यापार बंद कर दिया है। वो हम व्यापारी लोगों को, ये गाइडलाइन सरकार की हमको मान्य नहीं है और हम इस गाइडलाइन से चलने वाले नहीं हैं। हम जैसे भी रहेंगे, चाहे कोरोना के साथ ही मरेंगे, लेकिन हमको भूखे मर के, हमारा स्टाफ को, हमारे कामगार को भूखे मार के हमको नहीं मारना है। सर, वसई विरार में कुल कितने व्यापारी होंगे, क्या बताएंगे? नाला सुपारा विरार वसई में टोटल लगभग 5,000 के आसपास व्यापारी है और सभी 5,000 व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, ज्वेलर्स व्यापारी, मोबाइल वाले, कटलरी, कॉस्मेटिक, इमिटेशन ज्वेलरी वाले, ये सारे व्यापारी जो है परेशान है। जबकि हम यहाँ पर कमिश्नर को ये चीज़ बताया है कि हम लोग एक कस्टमर को लेंगे, मास्क और सैनिटाइज के साथ में लेंगे, लेकिन फिर भी ये हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। अभी आपकी बात उन्होंने मानी है? क्या आश्वासन दिया? कुछ बात हुई है या फिर आपको इस तरह से ही मना करके लौटा दिया? नहीं, बिल्कुल हमको इसी तरह से मना करके लौटा दिया है और आयुक्त ने तो हमको एंट्री भी नहीं दिया है, जबकि मैं एक प्रतिनिधि हूँ, परिवहन समिति सदस्य हूँ। देखिए आयुक्त की दादागिरी देखिए, हम परिवहन समिति सदस्य को बोलने के बाद, हमारा अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद भी हमको एंट्री नहीं दिया गया है। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? किस प्रकार आप इसको आगे चलाएंगे? क्या कब के दुकान खुले रखने वाले हो या नहीं रखने वाले? हम सभी व्यापारियों को बोल रहे हैं कि सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकान खुली रखे, लेकिन सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से एक कस्टमर को लेना है, दूसरे कस्टमर को बाहर खड़ा करना है, ऐसे इस ढंग से हमको व्यापार करना पड़ेगा। हम जिएंगे तो कोरोना के साथ में और मरेंगे कोरोना के साथ में, लेकिन मेरे स्टाफ को, आज सभी के व्यापारियों का स्टाफ है, कामगार है, उन सभी कामगारों को भूखा मार के हम लोग नहीं मरने देंगे। इतना मैं सभी व्यापारियों को ये चीज़ का आश्वासन देता हूँ। मराठी में बोल पाओगे? हाँ, बोलेंगे।
सर जी अपना नाम बताइए और किस किस चीज़ की आपकी दुकानें थी? मेरा नाम शारिक मंसूरी है और मैं नाला सुपारा से बिलोंग करता हूँ। मेरी एक छोटी सी मोबाइल की दुकान है जिसकी वजह से सरकार को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है कि मेरी दुकान की वजह से शायद कोरोना फैल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमने आपकी गाइडलाइंस के हिसाब से पिछले साल हमने सैनिटाइज़र भी रखा, मास्क भी लगा के रखा, कस्टमर को किसी को कुछ चीज़ छूने नहीं दिया जब तक उसको सैनिटाइज़ नहीं किया। लेकिन फिर भी आपको हमसे ही दिक्कत है। सरकारी लोगों की एक दिन की भी तनख्वाह ऐसी नहीं है कि छुट्टी हो। सरकारी लोग अपनी प्रॉपर तनख्वाह ले रहे हैं। हम जैसे गरीब लोग या हम जैसे व्यापारी लोग अपनी ये लॉकडाउन में भी हम लोगों ने गरीबों की मदद की है, लेकिन सरकार से इतना भी नहीं हुआ कि हमें कुछ दे सके। सरकार हमें खाली ये दे सकती है कि एक दिन पहले उद्धव ठाकरे साहब आके बोलते हैं कि 5 दिन दुकानें खुलेगी और 2 दिन दुकानें बंद रहेगी, सुबह 7 बजे से लेकर शाम में 8 बजे तक खुलेगी। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने उनकी सभी बातें मानी। लेकिन अगले ही दिन नगर पालिका के लोग आके हमें बोलते हैं कि 1 घंटे के 2 घंटे के लिए दुकानें बंद करो, मीटिंग होने वाली है। हमने बोले कि भाई ये मीटिंग के बाद हमारी दुकानें बंद कराइए, तो उन लोगों ने बोले नहीं बंद कर दीजिए। और आज सुबह से उन्होंने कंप्लीट लगा दी है लॉकडाउन और हम लोगों की पावती फाड़ने लगे। लेकिन मेरा ये कहना है मेरे भाई कि हम लोग कैसे इस चीज़ को संभालेंगे। आपने मार्च एंडिंग था, आपने घर पट्टी बराबर ली हो, लाइट बिल बराबर ली हो, रेंट बराबर ली हो, आपने कोई चीज़ में हमें माफ़ नहीं किए हो। हमने इवन लाइट बिल नहीं भरे, हमारे दोस्त लोगों ने उनके लाइट बिल के आप लाइट मीटर लेके गए हो, मीटर काट के चले गए हो, ये आपने किए हो। आप गरीबों के लिए कुछ नहीं। आप लोगों को, हम लोगों की अगर इतनी फ़िक्र है, लोगों की इतनी फ़िक्र है कि कोरोना ना फैले, तो भाई तो कम से कम इतना कर दीजिए कि लोगों के घर में राशन वगैरह, जिसके घर में जो गरीब है उसको दे दो। तुम लोगों को इतनी हमारी फ़िक्र है कि हमारी दुकान बंद करा के हमें घर पे बिठा रहे हो। हम गरीब आदमी, भूखा मरने से अच्छा है कि मेहनत करके मरेगा। तो अभी आप इसके आगे की रणनीति क्या होगी आप व्यापारी लोग की तरफ से? जो महानगर पालिका के आयुक्त ने कहा है आपको कि बंद करने का, पर आपकी तरफ से क्या निर्णय होगा? नहीं सर, हमारी तरफ से निर्णय ऐसा ही है कि हमारे जो लीडर है अभी वो बोलेंगे हमें चालू करना है, तो भाई हम सब चालू करेंगे। कैसा है, हमें घर पे बैठ के नहीं मरना है, हमें खा के कमा के मरना है, क्योंकि कोरोना ख़त्म होने वाला ऐसा लगता है कि है नहीं। WHO ने भी बोला है कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। जब कोरोना के साथ ही जीना है तो बंद करके क्यों चाहिए? हम उस कमाई धमाई करके जो भी है हम अपने रेगुलेशन फॉलो करके सैनिटाइज़र वगैरह रख के, मास्क लगा के, हम कस्टमर को एक से ज़्यादा को एंट्री नहीं दे रहे। कस्टमर एक ही अंदर चाहिए, वो चला जाएगा, दूसरा कस्टमर आएगा, वो सैनिटाइज वगैरह, मास्क वगैरह सब उस चीज़ों का, नियम का ध्यान रख के ही उसको अंदर लिया जाएगा।